हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कल कैसा रहेगा बाजार, कहां पे कर सकते हैं ट्रेड और मेटल सेक्टर में इतनी गिरावट क्यों आई, क्या वो रीजन थे जिसमें देखेंगे अगर आपके सारे जो शेयर हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, सेल काफी जो है भरपूर मात्रा में गिरे हैं। हिंडाल्को को छोड़ के यहाँ पे सारे जो मेटल शेयर है वो हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से जो है मेटल शेयर में इतनी गिरावट आई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मई 22 को अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक जो है ट्वीट किया था यहाँ पे, जहाँ पे एक रीट्वीट था बेसिकली। ये यहाँ पे एक न्यूज थी कि रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन की रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्टील एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो ये रिडक्शन किया गया था जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी लिस्ट पे लगती है, और इसको बाजार ने जो है निगेटिव तौर पे जो है ले लिया। मेन जो है इसका रीजन यही है जो कि आपने देखा सडन जो है 10-10%, 20-20% की जो गिरावट हुई, तो वो एग्जैक्टली किस लिए लिया गया है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जानना चाहिए हमें। तो ये इसलिए लिया गया है क्योंकि कमोडिटी की प्राइस अगर देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा जो है बढ़ी हुई थी, ऑलरेडी बहुत टॉप पे चल रही है। तो महंगाई को कम करने के लिए, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है उसको राहत मिले, इनकी जो प्राइजेस वगैरह है वो गिरे, तो उसकी वजह से उनको जो है लाभ हो, जो आम पब्लिक है महंगाई के जगह पे देखा जाए तो महंगाई के साइड से। तो अब वो कैसे होगा, तो सिंपल चीज है कि जो इनके रॉ मटेरियल होते हैं उनकी कॉस्ट जो है कुछ कम की जाए किसी तरीके से। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप लिया कि भाई इनके जो कुछ टैक्सेस हैं उस पर रिबेट देके और इनको यहाँ पे जो उनको थोड़ी सी जो है राहत दी जाए। तो इसकी वजह से ये जो न्यूज थी ये मार्केट ने जो है निगेटिव तौर पे लिया, और इसीलिए जो है प्राइसेस में फॉल देखने को मिली, मेनली रीजन। बट टेक्निकली अगर हम देखें मेटल का जो पूरा इंडेक्स का जो चार्ट है तो वो प्रॉफिट बुकिंग की तरह जो है इंडिकेट कर रहा है काफ़ी ऊपर से। और हमने टॉप पे भी ऐड किया था कि आप मेटल शेयर में अगर आप होल्डिंग में है तो ट्राई कीजिए कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत टॉप पे हैं, बहुत अच्छी खासी चाल हो चुकी है। हाँ, ये न्यूज़ को देख के ऐसा लगा कल की न्यूज़ के बेस पे कि मार्केट इसको पॉजिटिव ले सकता है, और इसलिए मैंने बोला भी था कि थोड़ा फोकस में रखिएगा। बट गैप डाउन ओपनिंग हुई और बहुत जबरदस्त, तो वहां से क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट ने इसको नेगेटिव ले लिया है। अब आगे की जो है चाल क्या रह सकती है कि गिरावट और आएगी तो पॉसिबल है कि सम करेक्शन और देखने को मिले, लेकिन इमीडिएटली नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की गिरावट के बाद ये जो सारे है ना एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आ चुके हैं। और ये इम्पॉर्टेंट जो है मेक एंड ब्रेक लेवल है कि ये सारे लेवल अगर वॉयलेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मेटल इंडेक्स में देखेंगे तो 5200 का जो एक लेवल है, अगर ये आने वाले टाइम में मेटल इंडेक्स 5200 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पे जो है 1000 पॉइंट की जो है और आराम से जो है जगह है यहाँ पे फॉल होने के लिए। तो ये एक ब्रॉडर व्यू है मेटल के ऊपर। सिर्फ हिंडाल्को को छोड़ के सब में जो गिरावट थी और बहुत तगड़ी गिरावट थी, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग थी। तो पॉसिबल है कि अगेन जो है कल गैप डाउन हो सकता है, या मे बी चूंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है और बहुत सरप्राइजिंग मूव दे रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन न ले, थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप करके और फिर प्रॉफिट बुकिंग दे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतनी ज्यादा गिरावट के बाद जो है हमें तुरंत जो है चढ़ के बाई कर लेना चाहिए, देखते हुए कि बहुत अच्छी खासी गिरावट हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी होल्डिंग में है टॉप से, तो आप उसको मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर बॉटम से प्रॉफिट में है तो ट्राई कीजिए कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपने टॉप पे नहीं किया था तो, क्योंकि पॉसिबल है कि यहाँ से छोटी मोटी रिकवरी को देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन जो ब्रॉडर व्यू है वो वीक ही है मेटल शेयर पे, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी चाल हो चुकी है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल व्यू तो मेटल शेयर इतने महंगे नहीं होते हैं, और ये चूंकि कमोडिटी स्टॉक्स हैं तो कमोडिटी में जो है बहुत जल्दी जो ट्रेंड चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने डिसीजन लीजिएगा। आई होप कि आपको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प होगी इस कवर अप से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे 3 स्टॉक्स, जिसमें से पहला जो स्टॉक है वो है HDFC लाइफ। इसको कल हमें जो है 556 के ऊपर जो है बाई के लिए जो है निकाला हुआ है 545 के सेल से। तो कल अगर 556 के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन कर रहा है तो आप स्मॉल एसएल 545 के सेल से इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो दोस्तों वो है ओबरा रियल्टी सेक्टर। ऊपर से डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कई सारे इंडिकेशंस देके और नीचे जो है एक डिसाइडिंग लेवल पे जो है आ चुका है, जहां से कुछ मेक एंड ब्रेक पॉसिबल है। तो कल के लिए अगर ओबरा रियल्टी 780 के नीचे फिसलता है तो 790 के सेल से इसको आप शेयर करके चल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का व्यू शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है कमिंग बैच 25 मई से है, तो महज 1 डे रह चुके हैं अभी के टाइम के हिसाब से देखा जाए। तो सीट जरूर बुक कीजिए दोस्तों, और सिर्फ एक स्टॉप लॉस है उसको जरूर जो अफोर्ड कीजिए।
और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बड़े टारगेट निकालने हैं, यहाँ पे सरवाइव करना है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कुछ करना है, 10 रुपये के प्रॉफिट नहीं चाहिए आपको चाहिए कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करो स्मॉल एशल के साथ, तो जरूर ज्वाइन कीजिए और सीखिए, क्योंकि बिना सीखे किसी भी फील्ड में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। हम तो डेली जो है बड़े बड़े जो है यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं, बड़ी बड़ी जो है बातें सुनते हैं लोगों की कि पूरी डीमेट अकाउंट ही जो है खाली हो जा रहे हैं आजकल तो मतलब 1 लाख के जो डीमेट अकाउंट है वो एक ट्रेड में खाली हो रहा है। मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है और लोग ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ न सीखने की जो है कहानी है। जो नहीं सीखेगा उसकी कहानी आज नहीं तो कल फिनिश होके रह जाएगी। बाकी सर्वाइव वही करेगा जिसके पास लर्निंग है, एक एजुकेशन है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का स्टॉक है दोस्तों डिविस लैब। मैंने लास्ट में आपको दिखाया भी था, मेंशन भी किया था कि बहुत अच्छी फॉल हो रही है डिविस लैब में, 10% के करीब जो गिरा स्टॉक। तो यहाँ पे कल के लिए व्यू है कि 3870 के नीचे अगर फिसलता है तो 3890 के से सेल करेंगे। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा मन में कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा था मार्जिन के फ्रंट पे देखा जाए तो, लेकिन इनसाइड पेन था। ठीक है, इनसाइड पेन है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, वो पेन मार्केट का है। मार्केट अभी किसी भी एंगल से बहुत ही डिसेंट रिजल्ट है, तो उसी में जो है पॉजिटिव मोमेंट दे रहा है। अदरवाइज सारे स्टॉक में सेलिंग हो रही है, वो भी जैसे भी थोड़ा राइज मिल रहा है उसमें आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये मार्केट इंडिकेट करता है कि मैं अभी गिरने के लिए अभी थोड़ा सा तैयार हूँ। और फार्मा तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको टॉप पे ही एग्जिट दे दिया था। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि फार्मा जहाँ पे सब लोग और ऐड कर रहे थे, वहां पे हम बोले थे कि भैया फार्मा एंड मेटल यहाँ से निकलने की बारी है और निकल जाइए। जो भी निकला है उसको पता होगा, जो नहीं निकला उसको भी पता होगा अगर मेरी बातों को सुना होगा तो कल के लिए 3870 के नीचे विद वेरी स्मॉल सेल 3890। अब आइए चलते हैं इंडेक्स पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी दोस्तों। बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो है आपका 34,690 और जो सपोर्ट है वो है 33,610। अब कई लोगों के क्वेश्चन थे कि आज टॉप से जो है इतनी सेलिंग क्यों आ गई, क्यों मार्केट गिर गया। तो देखिए, प्रॉफिट बुकिंग भी एक चीज होती है। आप देख रहे हो कि ऑलरेडी आप कई दिनों से मार्केट में गिर के काम कर रहे थे, लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा गेन ले चुके हो, अब अगर देखोगे बैंक निफ्टी तो यहाँ पे 33,200 से जो है 34,800 तक चली, 1000 पॉइंट की जो है वन में जो है चाल यहाँ पे देखने को मिली। तो जिसने भी लॉन्ग किया होगा, चूंकि मार्केट में सिचुएशन सही नहीं है तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। वैसे भी आप देख रहे हो कि मार्केट जो है डेली कुछ ना कुछ अलग ही जो है मोमेंट यहाँ पे कर देता है। लेवल को फॉलो कीजिए, सिंपली लेवल सस्टेन नहीं हो रहा है तो जस्ट गो फॉर सेल, गो फॉर बाय सिंपली। और बीच में ट्रेड मत लगाइए, बीच में ट्रेड लगाएंगे तो नुकसान ही होगा इस समय। तो कल के लिए जो हमारा व्यू है सिंपल, एक छोटा सा एसएल है यहाँ पे 33,900 34,000 का लेवल है। अगर ये होल्ड हो रहा है आपका, ठीक है, अगर आपके 34,000 लेवल होल्ड है या 33,950 या 900 के लेवल होल्ड है तो आप यहाँ से लॉन्ग करके चलिए। कल अगर 33,900 के नीचे बाजार जो है सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो आप यहाँ पे जो है सेल व्यू लेके चलेंगे। लेवल को फॉलो कीजिएगा, सबसे बेहतरीन होगा। इस लेवल के नीचे अगर आप जाते हैं तो सेल कीजिए, अगर इस लेवल को आप होल्ड आउट कर रहे हैं तो बाई कीजिए। फिर समझिए कि मार्केट आपको बाई देने के लिए आया हुआ है। जो प्रीवियस के जो स्विंग लो बने हैं, अगर वहां पे मार्केट जाएगा तो वहां से हमें एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिलेगा, अपवर्ड का या तो डाउनवर्ड का। टेल टाइम तक मार्केट हो सकता है कि इसी ऊपर नीचे लेवल को फॉलो करे, जैसा कि मैंने कल लाइव में भी ऐड किया था कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ नाटकीय जो है रूपांतरण दिखाने को तैयार हो, या हमें वो जो है यहाँ पे नाटक देखने को मिलेगा कि ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। तो सिंपल हम लेवल को फॉलो करेंगे तो काफी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चैन के डेटा को देखेंगे तो ऑप्शन चैन का डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि लेवल को ही फॉलो कीजिए। क्योंकि जहाँ पे 9,90,000 कॉल सेलर हो और 9,21,000 पुट सेलर हो, तो वहाँ पे ऑप्शन के डेटा के बेस पे कुछ डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। अगर स्ट्राइक प्राइस वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कॉल सेलर जो है एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं और पुट सेलर जो है यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कॉल सेलर थोड़ा सा बैकफुट पे है। मैक्सिमम जो ओआई है नियरेस्ट में वो 34,300 पे है, जिसके ऊपर आज भी क्लोजिंग नहीं आई। अगर क्लोजिंग आती तो यहाँ से फ्रेश शॉर्ट कवरिंग के चांसेस रहते। और जो आपके लेवल है 34,000, वहाँ पे इतने पुट सेलिंग है 82,000, जो कि अभी तक का जो है सबसे ज्यादा है जो नियर बाई में जो भी हमारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं। तो 34,000 को तोड़ना इतना ईजी भी नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला कि लेवल को फॉलो कीजिए, सबसे बेहतरीन होगा। क्योंकि 34,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बार में तोड़ना मार्केट के लिए पॉसिबल भी नहीं होगा, और अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट आएगी। सो सिंपल है कि 34,000 33,900 हो सकता है वोलेटिलिटी की वजह से। अगर होल्ड है तो आप वहां पे लॉन्ग करके चलिए कॉन्ट्रा, और वॉइस वर्सा जब 35,000 के पास अगर आप पहुंचते हैं तो वहां से कॉन्ट्रा सेल कर सकते हैं। और उसके पहले जो छोटा सा लेवल है वो है
34,300 निकालेगा मार्केट तो आपको 34,500 तक की दूरी आराम से यहाँ पे आती हुई दिखेगी। 34,500 एक ऐसा लेवल है जो कि नियर बाई में एक वेल रेजिस्टेंस की तरह जो है यहाँ पे प्लेस्ड है। अगर इसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो यहाँ के पास जो है आके जरूर कॉन्ट्रा जो है शेल लीजिए। अगर 34,500 जो है क्रॉस नहीं हो रहा है, 34,500 क्रॉस हो गया तो समझिए कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और दोनों इंडेक्स में कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा जो है यहाँ पे ठीक ठाक स्टेबल में दिख रही है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे डेटा एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पोजिशनल व्यू जो है बुलिश निकल के आ रहा है और इंट्राडे के लिए बेयरिश था आज। अगर आप देखेंगे तो आज जो है पुट बाई भी दिखी है, आधे स्ट्राइक प्राइस पे और आधे पे पुश सेलिंग है। और कंप्लीट जो कॉल सेलिंग है वो ऑलमोस्ट 32,300 से लेके एंड 41,300 तक आज का जो डेटा प्लेस्ड हुआ उसके अकॉर्डिंग यही है। तो अगर सेम डेटा जो है कल मार्केट में है तो कल अगेन मार्केट जो है दोनों लेवल को फॉलो करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, मतलब मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। और एक चीज मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि अगर मार्केट अपर लेवल पे बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है और लोअर लेवल की तरफ शिफ्ट करेगा तो फिर पक्का चांस है कि जो ब्रेकडाउन का वेटिंग है वो कंफर्म हो जाएगा, फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्योंकि बार बार अगर ऊपर से रिजेक्शन आएगा इसका मतलब कि मार्केट वीक हो रहा है। फिर होगा क्या कि कई सारे ट्रेडर जो कोशिश करेंगे बाई के लिए, ऊपर अगर सस्टेन नहीं करेगा तो फिर वो बाई नहीं करेंगे, फिर वो वेट ही करेंगे और उनकी बाई न करने की जो यहाँ पे जो पोजीशन जो बनेगी वही मार्केट को और नीचे ले जाने का काम करेगी। तो दो बार जो है मार्केट रिजेक्ट हुआ जिसके ऊपर हमारी क्लोजली जो है नज़र है, आप देख सकते हो। हालांकि इसका जो स्विंग हाई है वो ब्रेक हुआ, प्रीवियस में 34,560 तक थे, आज जो है 34,800 तक गए हैं आप। तो किसी भी एंगल से 35,000 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए अगर हमें फ्रेश मूव एंड शॉर्ट कवरिंग चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट में भी ऐड किया था कि 34,900 से लेके 35,000 तक के लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस हो गया तो एक अच्छी खासी चाल देखने को मिलेगी। अदरवाइज 35,000 लेके एंड 32,950 तक हम जो है यहीं पे ट्रेवल करते रहेंगे और इस एक्सपायरी में यहीं पे जो है टाइम जो है एक्सपायर हो जाएगा। अभी निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों कल के लिए 16,400 है और सपोर्ट 15,975 का है। 16,400 का रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया से प्लेस्ड है, काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। और सामने से 15,975 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है 15,950 तक। तो यहाँ भी जो है डेटा उसी हिसाब से प्लेस्ड है कि अगर आपका मार्केट कल ओपनिंग के बाद अगर गैप अप करके ओपन हो रहा है और 16,200 के ऊपर सस्टेन होने लगा, निकलने लगा, तो जस्ट 175 कैसे लगा के आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 300 एंड 350 एंड फॉलोड बाई 400। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट थोड़े अभी रखने पड़ेंगे आपको। अगर मार्केट 175 के नीचे खुलता है या 150 के नीचे खुलता है तो वहाँ पे जगह सेलिंग के लिए कम रहेगी, तो आप 100 तक वेट कीजिए। 100 पे देखिए मार्केट क्या प्राइजेक्शन कर रहा है। अगर 100 के बाद भी आकर रिवर्स लेके ऊपर निकलने लगा तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 के नीचे सस्टेन हो गया तो मार्केट का सिग्नल ये होगा कि मार्केट आज बियर साइड रहेगा और फिर हमें सेल ऑन राइज का व्यू लेके चलना पड़ेगा। डेटा निफ्टी का भी जो है इस हिसाब से प्लेस्ड है कि आपको डेटा बिल्कुल ये नहीं बताएगा कि मैं मार्केट ऊपर जाने वाला हूँ या मैं जो मार्केट हूँ वो नीचे जाने वाला हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे 17,96,000 आपके कॉल सेलर हैं और 17,03,000 पुट सेलर है। अब यहाँ पे ना कॉल सेलर बहुत ज़्यादा है ना पुट सेलर बहुत ज़्यादा कम है, तो आप डिसाइड तो बिल्कुल यहाँ कर नहीं पाओगे ऑप्शन के डेटा के बेस पे। हाँ, अगर आप स्ट्राइक प्राइस वाइज देखोगे तो कॉल सेलर जो है यहाँ पे एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है क्लियर दिख रहा है। और सम फ्रेश कॉल सेलिंग भी है ओटीएम पे जाके, और पुट सेलिंग जो है आईटीएम पे देखने को मिल रही है। तो डेटा कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है फॉर्म हो रहा है बुलिश साइड में। डेटा भी बुलिश साइड के फेवर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है जो कि बहुत अच्छे से डिसीजन दे सके। मेजोर जो स्ट्राइक प्राइस है 17,300 या 16,300 सॉरी, यहाँ पे आपके 72,000 सबसे ज़्यादा 72,000 जो है क्वांटिटी ऐड है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल जो है यहाँ पे प्ले करने वाली है, जो कि 17,400 का 16,400 का था, जो कि अभी 16,300 पे भी आ चुका है। तो 16,400 तो बहुत मतलब ऐसा लेवल है कि गया और टच होके आ गया, ऐसा लेवल बना हुआ है 400-450 का जो रेंज है। इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद हमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिलेगी। किसी भी एंगल से अगर गैप अप हो गया तो और अच्छी चांसेस हैं। और 16,100 वाला ये जो एरिया है डिमांड के तौर पे जो है खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पुट सेलर है 82 और 85 कॉल सेलर, दोनों की जो मात्रा है बिल्कुल बराबर है। और ये हमें एक ऐसा वे दे रहा है ट्रेड करने के लिए कि आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली है कि अगर 16,100 के पास आप पहुँचते हैं
तो छोटा सा एसएल लगाइए, डीप में लॉन्ग कीजिए। अगर आप 16,400 के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि मार्केट लड़खड़ा रहा है, छोटा सा एसएल लगाइए और शेल कीजिए। दोनों साइड से आपको 50 से 100 पॉइंट बहुत इजीली अचीव होंगे। मार्केट अभी यही कह रहा है कि आप रेंज को ट्रेड कीजिए, आप कॉन्ट्रा को ट्रेड कीजिए, बाय एंड डिप का भी मार्केट रखिए, और अगर वेल कंफर्मेशन है जैसे कि 2 बार जाकर सस्टेन नहीं हुआ ऊपर, तो आप एक बार वहां पे सेल करके भी मौके ले सकते हैं, क्योंकि डेटा इसी हिसाब से प्लेस्ड है। डेटा सजेस्ट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपायरी तक ऐसा ही मोमेंट होगा। अगर गुरुवार को ये ऊपर के या नीचे के दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर अगले वीक उसी हिसाब से डायरेक्शन हमें मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छी खासी डायरेक्शनल होगी मूव, या तो ऊपर या तो नीचे। दोस्तों यहाँ पे 829 हो चुके हैं, डेटा अभी तक आउट नहीं हुआ है पार्टिसिपेंट वाइज, और आज का डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने काफ़ी वेट किया, बट नो प्रॉब्लम। इस पूरे स्नैपशॉट को जो है मैं ट्विटर पे ट्वीट करूंगा। इस स्नैपशॉट को आप डेटा को एक बार जरूर रीड कीजिएगा। मैं इतने दिन से डेटा पढ़ रहा हूँ, अगर आप डेली सेशन देखते हो तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो समरी है उसको देखिएगा, समरी के बाद जो है आप जो ये डेटा है इसको देखिएगा, दोनों को मैच कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो ट्विटर पे भी कमेंट सेशन है, आप पूछिएगा। आई विल अवेलेबल टिल 11 PM, एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि मैं 11 PM तक अवेलेबल रहूं आपके आंसर देने के लिए। तो आप वहां पे जरूर क्वेश्चन कीजिए अगर कोई डाउट है तो, और बाकी आप डेटा को जरूर रीड कर लीजिएगा। डेटा से आपको हेल्प होगा कि डायरेक्शन किस साइड रह सकती है। अगर हमारे जो FII NH9 है, अगर ये आज भी जो है बुलिश साइड एक्युमुलेट किए हैं कॉल, जो कि डेटा में दिख जाएगा। अगर उनकी पुट बाइंग कम हो रही है और कॉल बाइंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब कि वो लोग कॉल एक्युमुलेट करके गए हैं, तो हमें मार्केट देखने होंगे वर्ल्ड वाले की पॉजिटिव क्लोजिंग में है, तो हमें कल लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है। और अगर उनका कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेटा सेम इसी टाइप से मिक्सअप है, दोनों साइड से है हेज के साथ, तो जो मैंने लेवल दिया है उसको फॉलो कीजिए दोनों साइड से ट्रेड के लिए। और बाकी जो लाइव में कल जो भी चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। @equity advance ID है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और उम्मीद है आपको एज ऑन ऑलवेज की तरह जो है वीडियो से हेल्प होगी। अगर वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए जो नेक्स्ट बैच है 25 मई से उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।